गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चन ऐसे हैं आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, बिलियन क्या है। बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाया जाता है तो उससे प्राप्त पदार्थ को बिलियन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उनसे प्राप्त पदार्थ को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। बिलियन दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी बिलियन क्या होता है? समांगी बिलियन वे होते हैं जिनमें दोनों पदार्थ आपस में मिल जाते हैं। विषमांगी कौन से होते हैं? जिनमें दोनों पदार्थ आपस में नहीं मिलते हैं। तो आपको लिखना है पहले, बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी की हेडिंग डालेंगे। समांगी बिलियन वो होते हैं जिनमें विलेय और विलायक आपस में मिल जाते हैं, अर्थात जिनमें दोनों पदार्थ के कण आपस में मिल जाते हैं, उन्हें समांगी कहते हैं। जैसे चीनी और जल का मिश्रण, ठीक है, दूध और पानी का मिश्रण। अब विषमांगी क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो आपस में नहीं मिलते, उनसे बना विलयन विषमांगी विलयन कहलाता है। ये कौन सा होता है, इसको देख लेते हैं। विषमांगी जैसे बालू और चीनी का मिश्रण, ठीक है, कोलाइडी विलयन। ऐसे विलयन कोलाइडी विलयंस क्या होते हैं? हेडिंग दूसरा क्वेश्चन है आपका, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन क्या होते हैं? वे ऐसे जिन पदार्थों के विलयन, कोलाइडी जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली से विसरित नहीं होते, उन्हें कोलाइडी विलयन कहते हैं। इनके कणों का आकार 20 एंगस्ट्रॉम से 20 एंगस्ट्रॉम कोलाइडी विलयन। ऐसे पदार्थ जिनके विलयन पार्चमेंट झिल्ली से विसरित नहीं होते, उन्हें कोलाइडी विलयन कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे पदार्थ जिनके विलयन पार्चमेंट झिल्ली से नहीं विसरित होते, उन्हें कोलाइडी विलयन का। कोलाइडी विलयन के कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम होता है। इनकी दो प्रवस्थाएं होती हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, ठीक है ना। इसी में देख लीजिए वास्तविक विलयन। ऐसा विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन समांगी व पारदर्शी होते हैं। इन्हें छानने पर ये छन जाते हैं। जैसे चीनी, नमक आदि का विलयन वास्तविक विलयन कहलाता है, ठीक है। आइए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। उदाहरण भी हो गया आपका कोलाइडी विलयन। जैसे अब आप कोलाइडी विलयन को आप जानते हैं, गोंद, जिलेटिन आदि का विलयन कोलाइडी विलयन कहलाता है। कोलाइडी विलयन की दो प्रवस्थाएं भी होती हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो क्लियर हो गया। आइए चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन को। समस्थानिक, समभारिक। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक, ध्यान सुनिएगा। समस्थानिक किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। और समभारिक क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, उन्हें क्या कहते हैं? समभारिक। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक। ऐसे तत्व किसी तत्व के ऐसे परमाणु, समस्थानिक किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 1s1, 1s2, 1s3। समभारिक क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, उन्हें क्या कहते हैं? समभारिक। जैसे 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40 आदि। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 24, 25, 24, 29, 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आपको बता देते हैं। आइए देख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 25 का।
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। 24 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। 29 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। 19 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लिया, समस्थानिक संभारी की परिभाषा देख ली। अब वाष्पन, वाष्पन क्या आता है? वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने वह ताप जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है उसे वाष्पन कहते हैं। संघनन, वह ताप जिस पर कोई गैस द्रव में परिवर्तित होने लगती है उसे संघनन कहते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 को डिग्री सेल्सियस केल्विन में दोनों बदलना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अभी हम 2 वीडियोस अपलोड करेंगे टेम्परेचर की। अब वो पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर टेम्परेचर के नाम से टॉपिक पढ़े हैं, उसमें देख लीजिएगा कैसे बदला जाता है, इनके आंसर करना सीख लीजिएगा। ठीक है ना? तो इसी प्लेलिस्ट में जाइएगा, टेम्परेचर बदलना सिखा दिया गया है, उसमें देख लीजिएगा। अब आइए 7वां क्वेश्चन, STP और AMU का फुल फॉर्म। STP का होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसका क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा था 6C12। क्या कह रहा है? 6C12 में न्यूट्रॉन बताना है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे देख लीजिए। आप N बराबर फार्मूला होता है A माइनस P। अब ये आपका P होता है और ये A होता है, तो 12 माइनस 6 बराबर N बराबर भी 6 आ गया आपका। N बराबर 6 हो गया। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। अब कह रहा परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं। अब क्या कह रहा है? किसी तत्व में 12 न्यूट्रॉन और 13 प्रोटॉन हैं, तो उसका परमाणु भार क्या होगा? तो सिंपल सा, परमाणु भार बराबर होता है P प्लस N। प्रोटॉन कितना दे रहा है? अब दीजिए ध्यान, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो अब P कितना दिया है? आप देख लीजिए, 12 और 13, तो 12 प्लस 13 बराबर कितना हो गया? 25 परमाणु क्रमांक हो गया। ये परमाणु भार कितना आ गया? 25। ये आ गया 25 परमाणु भार। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब आइए देखते हैं डी ब्लॉक के तत्व। अब डी ब्लॉक के तत्व के लिए आपको प्ले लिस्ट में जाइए और डी ब्लॉक के तत्व देखकर याद कर लीजिए। इसी प्रकार एस ब्लॉक के तत्व, इसका भी वीडियो पड़ा है, आप देख लीजिए आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक देख करके उससे वहाँ से लर्न करिए। ठीक है ना? थैंक यू। एक बार और बता देना डी ब्लॉक में होता क्या है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। चलिए हम आपको दिखा भी दे रहे हैं भाई, एक सेकेंड, एक मिनट भाई। ये देखिए, ये एस ब्लॉक के तत्व हैं,
इन्हें क्या बोलते हैं, ये देखिए लिखा है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स से, पीले पीले जितने हैं ये एस ब्लॉक में हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकेंड वर्ग में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब एस ब्लॉक के तत्व हैं। अब आ जाइए डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व ये हैं आपके, जो आपके ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं, ये डी ब्लॉक है। देखिए लिखा है डी ब्लॉक। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्हें बोलते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, यट्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, लैंथियम, हाफनियम, टांटेलम, टंगस्टन, रिहेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्करी। ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इनकी ट्रिक भी होती है, साइंस टीचर वेरी क्रूर, मांगे फीस कोई कुछ नहीं जाने, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, पंडित अगर कोई दोस्त लाया हूँ तेरे वास्ते, रहमते उस इश्क पे सोने मरने वाले। ओके चलिए, हाँ तो अब हम लोग 11वां क्वेश्चन आपने देख लिया, 10 और 11 देख लिए। 10 11 में क्या था, 10 में डी ब्लॉक के तत्व हैं, 11वें में आपके एस ब्लॉक के तत्व हैं। 12वां क्वेश्चन मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम आयोडाइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बनाओ कह रहा है, तो सूत्र बनाना है, सूत्र बनाना है कह रहा मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब देखिए मैग्नीशियम Mg डबल पॉजिटिव होता है, कार्बोनेट CO3 डबल नेगेटिव गिब्स, क्या बनेगा MgCO3, ऐसे आपको करके दिखाना है। फिर दूसरा क्या कह रहा है कैल्शियम फास्फेट, ये होगा कैल्शियम Ca डबल पॉजिटिव, फास्फेट PO4 ट्रिपल नेगेटिव, इसका क्या बन जाएगा Ca3PO4 का होल ट्वाइज, ये बन जाएगा। चौथा क्या है सोडियम आयोडाइड, Na होता सोडियम प्लस आयोडीन आई निगेटिव, दोनों के चार्ज बराबर है तो NaI बन गया। इसके बाद फिर आपका आ जाइए क्या बनाना है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al ट्रिपल पॉजिटिव OH निगेटिव, तो इसका क्या बन जाएगा AlOH का होल थ्राइज, क्योंकि इसके 3 है इसके 1 है तो इसमें भी 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। इसमें 2 का इसमें 3 का इसमें 2 का गुणा कर देंगे, इसमें बराबर था। आइए चलते हैं आगे। फिर कैसी इनके नाम बताना है, इनके रासायनिक नाम Ca3P2 कैल्शियम फास्फाइड, सोडियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम ये Al एल्यूमिनियम क्लोराइड, फेरिक ऑक्साइड। हिमांक व क्वथनांक की परिभाषा, हिमांक वह ताप जिस पर कोई द्रव जमने लगता है उसे हिमांक कहते हैं, और क्वथनांक वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है क्वथनांक कहलाता है। सब न्यूट्रॉनिक, अब सब न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, किसी तत्व के ऐसे परमाणु या आयन जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक, और जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो तो सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो इनके जैसे देख लेते हैं, सम न्यूट्रॉनिक का जैसे देख ले पहले, तो सम न्यूट्रॉनिक ये लिखा हमने सम न्यूट्रॉनिक। अब सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण आपके पास क्या बन गया जी, सम न्यूट्रॉनिक आपका बन जाएगा He2He4 और 1H3। अब इनमें देख लो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है, इनको इसमें घटा दो और इसको इसमें घटा दो, 2 आ जाएगा, तो इसमें भी 2 आ जाएगा, इसमें भी 2, n बराबर आ जाएगा। 92 यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार ज्ञात करना है। तो ये देख लीजिए, ये सब ज्ञात करना है। कैसे क्या करते हैं, सबसे पहले आपको मालूम है कि ये आपका परमाणु क्रमांक होता है Z बराबर आपका है 92, और एक फार्मूला होता है Z बराबर E बराबर P, तो आपका Z और P सब क्या हो जाएंगे सेम, तो आपका P बराबर भी कितना हो जाएगा 92, E बराबर 92, ये सब आपके 92 आ गए। इसके बाद आपको A निकालना है, तो A बराबर निकालने का P प्लस N, ये फार्मूला होता है। अब आप क्या कर दोगे, P कितना है आपका 92, N कितना है
मालूम नहीं है, और ए कितना है आपको 238। तो एन निकालना है। ये देखिए ए बराबर इतना है, पी बराबर एन प्लस ये था। अब इसकी जगह हम वैल्यू रख दिए, हमको इसकी वैल्यू निकालनी थी। ये हमारा आ गया। अब एन बराबर हमारा ये आ गया, तो हम निकालेंगे क्या, 238 माइनस 92, घटा दो, यहाँ बचा 6, यहाँ 13 में से 9 गया 4, यहाँ पर 1, तो न्यूट्रॉन कितने आ गया 146। और ए बराबर आपको पता ही चल गया 238। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट। क्लोरोफार्म फिटकिरी सुहागा सुहागा 20वां क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 20। सुहागा बेंजोइक अम्ल, ये 4 याद करने हैं आपको, इतना आप याद करके रखिए। क्लोरोफार्म बेंजोइक अम्ल, लाफिंग गैस, अश्रु गैस, ठीक है। इनके फार्मूले बनाने हैं आपको। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। समान परमाणु क्रमांक के 2 तत्व x और y हैं। x और y, समान परमाणु क्रमांक के 2 तत्व x और y हैं, और x के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 92 है, तो y के नाभिक में। अब देखिए x और y 2 तत्व हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान है, तो दोनों के z और z हमने परमाणु क्रमांक ले लिए। अब परमाणु भर कितने हैं, 122 इसका है और इसका 125 है। तो अब हमको इसमें न्यूट्रॉन दिया है, इसमें n बराबर दिया हुआ है एक कितना 62, n बराबर कितना दिया है 62। तो अब हमको करना क्या है, निकालना है। अब z हमको निकालना है, तो z बराबर हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, z मतलब z बराबर p, यानी p बराबर z होता है, p बराबर z, तो z बराबर हमको निकालना है। तो z बराबर निकालने के लिए हमारा होगा 122 माइनस 62, घटा दो, कितना बच जाएगा, परमाणु क्रमांक आ जाएगा, घटा दीजिए, 0, 12 में से 6 गए 6, 62, 60 आ गया। तो ये इतना z आ गया, तो z, इसका z बराबर कितना हो गया, इसका z बराबर 60 हो गया, यहाँ पर 60 आ गया, तो ये भी 60 हो गया। अब हमको इसमें निकालना है, n बराबर निकालना है, y के नाभिक में n बराबर निकालने के लिए क्या करोगे, a माइनस 60, क्योंकि परमाणु क्रमांक यही है। तो अब हमको देखना है कितना, 125 माइनस 60, घटा दो, 10 में 5 आ गया, और यहाँ 12 में 6 गए 6, 65 आ गया। देख रहे हैं, ये बन गया। तो ये आपका बन गया, देख लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए चलते हैं, अगला है इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड किरण, इलेक्ट्रॉनों के गुण या कैथोड किरणों के गुण। ये सीधी रेखा में चलती हैं, पहला गुण। दूसरा, कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। कैथोड किरणें विद्युत और चुंबकी क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, विक्षेपित हो जाते हैं। कैथोड किरणें कांच की नली की दीवार में प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी में प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। बस इतने हैं, इनमें से 4 लिखना है आपको। ओके, चलो ये भी हो गया। थॉम्सन का परमाणु मॉडल, जैसा कि हमने पढ़ाया भी था एक बार। थॉम्सन के अनुसार परमाणु कैसा होता है, यह एक धनावेशित और ऋणावेशित कणों से मिलकर बना होता है। थॉम्सन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार
इसी धनावेशी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धंसे होते हैं जिस प्रकार से तरबूज में बीज धंसे होते हैं, इसीलिए इसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल भी आपने देख लिया। इतना आप तैयार कर लीजिए, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत हो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, सारे अपने फ्रेंड्स को पहुंचाएं ताकि सभी के अच्छे अच्छे नंबर आ सकें। थैंक यू।